एवरीवन दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, साथ में इसकी मैकेनिज्म भी आपको कराएंगे, जिसके अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि व्हेन एटम और ए ग्रुप ऑफ ए एटम इज रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल द रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि देखिए इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों, कोई भी एटम और कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बेसिकली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यदि बात करें इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस से लव करते हैं। अब इसके एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें न्यूक्लियोफाइल को हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारे पास CX बॉन्ड है। अब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, यहाँ से सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से जो हमारे पास X है, दिस इज ए लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से क्लीवेज होगी किसकी, CX बॉन्ड की। तो कार्बन के साथ तो न्यूक्लियोफाइल आया बच्चों, यहाँ से क्या निकल गया, हमारे पास X नेगेटिव निकल गया, दिस इज ए लिविंग ग्रुप। अब इसकी जो रिएक्शन है 1 बाय 1 सभी रिएक्शंस मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH। अब NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH की बात करें तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड, प्लस इसमें क्या डाल दिया, NaOH। यदि NaOH के अंदर बात करें तो OH नेगेटिव किसको रिप्लेस करेगा, बेसिकली बच्चों Cl को रिप्लेस कर देगा, और Cl किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ। तो NaCl बाहर निकलेगा, और यहाँ पर CH3 के साथ क्या आ गया, OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। सेकेंड हमारे पास एल्काइल हैलाइड ही लिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, KOH। अब OH है बेसिकली बच्चों, ये किसको रिप्लेस करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, तो CH3 के साथ OH आ गया, प्लस KCl बाहर निकल गया, दिस इज ए मिथेनॉल। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद ए वाटर। अब जो वाटर है ये भी बेसिकली बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करता है। अब इसके अंदर वाटर को मैंने ब्रेक करके लिखा है HOH के अंदर। अब यहाँ से सिंपल सी बात है, OH ग्रुप किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को, और यहाँ से हमारे पास CH3 के साथ OH आया बच्चों, और H के साथ क्या निकल गया, Cl। तो इस केस में भी मिथेनॉल की फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, वो रहेगी रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयंस। अब मैं आपको बता देता हूँ एल्कोक्साइड आयन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहेगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज ए एल्कोक्साइड आयंस। और ये एल्कोक्साइड हमारे पास कौन से हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, एल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने CH3Cl लिया, प्लस इसमें हमने क्या डाल दिया, CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, दिस इज ए सोडियम मिथोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको सोडियम मिथोक्साइड। अब इस केस के अंदर Na के साथ Cl रिप्लेस होगा, और ये हमारे पास CH3O बन जाएगा, ईथर ग्रुप आ गए यहाँ पर, ROR जिसे कहते हैं डाई मिथाइल ईथर बन जाता है ये, प्लस क्या निकलेगा, NaCl। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको डीपली वे से आपने कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक की बच्चों, वो है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला हमारे पास NH3, तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड CH3Br, प्लस इसमें हमने क्या डाला, अमोनिया। अब यहाँ अमोनिया से एक हाइड्रोजन और इधर से Br रिप्लेस होगा, तो CH3 के साथ NH2 आ जाएगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्लस HBr निकलेगा बच्चों। सेकेंड केस में आपने फिर क्या ले लिया, यहाँ से मीथेन अमाइन लिया, उसमें एल्काइल हैलाइड डाला, और कब तक करेंगे हम इस रिएक्शन को, जब तक इसके हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते नाइट्रोजन के। तो हमारे पास CH3 का ट्वाइस NH प्लस HBr बनेगा। अब यही आपने फिर फर्दर लिया, CH3 का ट्वाइस NH, इसमें फिर क्या डाल दिया, एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर हमारे पास ट्राई मिथाइल एमाइन प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों रिएक्शन विद NaCN और KCN। अब सोडियम साइनाइड प्लस पोटासियम साइनाइड, और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बच्चों, NaCN और KCN ये आयनिक नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसको मैंने बिल्कुल ब्रेक करके लिखा है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बेसिकली एम्बिडेंट लिगेंड्स भी बोलते हैं, एम्बिडेंट बेसिकली बच्चों फाइल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस केस में, अब जब हमारे पास NaCN और KCN होता है आयनिक नेचर के अंदर, तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, साइनाइड या नाइट्राइल की फॉर्मेशन देंगे। तो हम क्या लेके चले, एल्काइल हैलाइड CH3Cl प्लस उसके अंदर क्या डाला, NaCN डाला।
अब यहाँ से Na और Cl बाहर निकलेगा और CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस NaCl निकल गया। सो दिस इज ए मिथाइल और ये हमारे पास क्या बन गया, साइनाइड फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन ये भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिएक्शन विद AgCN। अब जब AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले दोनों हमारे पास आयनिक नेचर के होते हैं और AgCN कोवलेंट नेचर का होता है। अब इसके अंदर ओनली क्या होता है, एक ही न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको हम N कहते हैं। अब जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। अब आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C होता है। तो यहाँ से हम क्या लेके चले, अल्काइल हैलाइड CH3Cl के अंदर आपने क्या डाल दिया, AgCN। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों Ag के साथ Cl बाहर निकलेगा और CH3 के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। सो दिस इज ए मिथाइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन आपको इस रिएक्शन के अंदर मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद पोटासियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास है पोटासियम नाइट्राइट। अब नाइट्राइट सबसे पहले हमारे पास KNO2 बोलते हैं इसको, पोटासियम नाइट्राइट को। अब इसके अंदर इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो ब्रेक के हमने क्या किया इसके अंदर, बेसिकली बच्चों K के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमने क्या लिया, दिस इज ए अल्काइल हैलाइड CH3Cl प्लस उसके अंदर क्या डाल दिया, KNO2। अब यहाँ से K और इधर से Cl की फॉर्मेशन बाहर निकलेगी बच्चों और CH3 के साथ क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप। सो दिस इज ए मिथाइल नाइट्राइट हमारे पास बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा इस केस के अंदर, KCl। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन विद सिल्वर हमारे पास नाइट्राइट। अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास नाइट्राइट का बेसिकली बच्चों AgNO2। अब इसको भी आपने ब्रेक करके लिखा AgO, उसके साथ N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई इसके साथ। तो एल्काइल हैलाइड जब आपने लिया इसके अंदर AgNO2 डाला तो हमारे पास CH3 के साथ NO2 आया यहाँ से और Ag के साथ Cl निकल गया। दिस इज ए नाइट्रो मीथेन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। अब इसको हम हाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl प्लस इसमें क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट निकलेगा, एक तो मीथेन निकलेगा बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस लिथियम क्लोराइड की फॉर्मेशन आपको इस रिएक्शन के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक वाली बच्चों वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता है उसका मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। RMgx को इससे डिनोट करते हैं। R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम की यदि बात करें बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम इस रिएक्शन में होता है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है X और Mg के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। R और Mg के बीच में यदि बात करें तो ये बॉन्ड हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फॉर्मूला देखिए। तो देखिए बेसिकली बच्चों जो रिएक्शन हमारे पास बन के आई है CH3Cl प्लस CH3MgBr। अब यहाँ से MgBr और Cl बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, तो हमारे पास CH3 के साथ CH3 बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन विद सोडियम एल्केनाइड। अब इसके अंदर जो हमारे पास सोडियम एल्केनाइड का फॉर्मूला होता है या इथेनाइड लेके चले हम यहाँ पर, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो इस केस में हम निकलेगा क्या बच्चों, देखो यहाँ से Na और यहाँ से Na और इधर से Cl बाहर निकलेगा तो CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। अब हम मैकेनिज्म करने जा रहे हैं जो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैकेनिज्म यहाँ से देखिए, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको कराऊंगा। और जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर हमें ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ हमारा आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और यदि आपको वहाँ नोट्स नहीं मिल पाते तो बेसिकली बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि दिस रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड बाय प्रोसीड ऑफ ए 2 डिफरेंट मैकेनिज्म। तो पहली मैकेनिज्म हमारे पास है SN2 रिएक्शन, जिसको हम बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका जो पहला पॉइंट है बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन द एक्टिव मासेस ऑफ द 2 रिएक्टेंट। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्टिव मासेस ऑफ ए 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, इन दीज रिएक्शन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5,
कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कार्बन का वो इंक्रीज होता है बेसिकली बच्चों कहाँ 4 to 5 के रूप में। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारे पास कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर दिस रिएक्शन। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों SN2 रिएक्शन का, पॉइंट नंबर 3। तो इसके अंदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ से देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है एल्काइल हैलाइड की SN2 रिएक्शन के अंदर प्राइमरी ग्रेटर देन होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि लेसर इज द ब्रांचिंग मोर विल बी द रिएक्टिविटी फॉर ए SN2 रिएक्शन, कि जितनी कम ब्रांचिंग होंगी उतना ही मोर रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 कि द ब्रांचिंग इफ प्रेजेंट फार फ्रॉम द ग्रुप, यदि ब्रांचिंग दूर प्रेजेंट हो रही है, फार मतलब दूर हो रही है किससे, ग्रुप से, देन इट्स रिएक्टिविटी विल बी क्या होगी, हाई होगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यदि पॉइंट नंबर 6 की बात करें बच्चों, ये टोटल मैकेनिज्म है इस स्टेप की SN2 की। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप। जो SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से क्या लेके चले, C के साथ हमारे पास X और यहाँ पर CH2 और ये इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से OH नेगेटिव मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, सेंट्रल कार्बन के ऊपर। तो इस केस में तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी बच्चों, OH नेगेटिव इसके साथ अटैच हो गया और इसके साथ X भी है। तो इसको मैंने बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट के रूप में लिखा है ताकि आपको पता लगे कि यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है हमारे पास वो कौन सा होगा, X ग्रुप होगा। ये हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होती है दिस इज़ ए हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन आपके पास बन के आएगी, OH इधर हो गया बच्चों, C के साथ 2 H ऑलरेडी हैं और एक है हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्लस X जो क्या होगा, दिस इज ए लिविंग ग्रुप फॉर दिस SN2 रिएक्शन। अब जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी दिस इज ए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर बनने वाली है। जो पॉइंट नंबर 7 है बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिगरेशन इज टेक प्लेस। तो इसके अंदर क्या होती है, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस होती है। अब इसका एग्जाम्पल, इन दिस सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट द कोट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब इस केस के अंदर जो पॉइंट नंबर 8 हमारे पास मैकेनिज्म के तौर पे, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। जो इसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, सेंट्रल कार्बन पे, वो बैक साइड से अटैक करेगा बच्चों पॉइंट नंबर 8 के अंदर। तो पॉइंट नंबर 9 के अंदर हमारे पास द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए OH नेगेटिव और उसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए RCH2X। OH हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल जो किस पे अटैक कर रहा है, सेंट्रल कार्बन एटम पे। तो ये इसकी क्या बनेगी, रेट ऑफ ए रिएक्शन बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिज्म है बेसिकली बच्चों वो रहेगी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट बिल्कुल रिवर्स है किससे, SN2 रिएक्शन से, कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए वन रिएक्टेंट ओनली के ऊपर। सेकेंड पॉइंट, इन दीज रिएक्शन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम डिक्रीज फ्रॉम 4 to 3, कि जो इसके अंदर कार्बन एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज होता है 4 to 3 के रूप में। पॉइंट नंबर 3 कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फॉर दीज रिएक्शन, वो किसकी ज़्यादा होगी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड की, फिर उसके बाद बच्चे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर लास्ट में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। पॉइंट नंबर 4 यदि इसके अंदर बात करते हैं हम कि मोर इज द ब्रांचिंग मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ ए SN1 रिएक्शन, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही मोर रिएक्टिव होगा किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 कि क्लोजर इज द ब्रांचिंग टू द फंक्शनल ग्रुप मोर विल बी द रिएक्टिविटी, जितनी ब्रांचिंग बिल्कुल पास में होंगी फंक्शनल ग्रुप के उतना ही क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बच्चे। यहाँ से देखिए कि द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन दी 2 स्टेप। जो ये रिएक्शन है बेसिकली 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 जिसको हम स्लो स्टेप बोलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास CH3। अब ये CH3 का ये थ्राइस है बच्चों, यहाँ पर CH3 का थ्राइस और कार्बन के साथ Br। तो इसको मैंने खोल के लिखा है, यहाँ पर C के साथ 3 CH3 है और एक Br है हमारे पास। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो जो Br है यहाँ से ये लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पर C के साथ 3 CH3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव।
और एक्स हमारे पास दिस इज ए लिविंग ग्रुप। अब लिविंग एक्स का मतलब यहाँ से बी आर जो है लिविंग ग्रुप। तो ये जो फॉर्मेशन आपके पास बन के आई दिस इज ए कार्बोकैटायन, जिसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब स्टेप नंबर सेकंड जो वो रहेगा, काफ़ी फास्ट स्टेप रिएक्शन है यहाँ पर। इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये किस पे अटैक करेगा बच्चों, यहाँ से बेसिकली कार्बोकैटायन के ऊपर। तो यहाँ से 50-50% बनेगा। एक बार तो राइट साइड में होगा बच्चों और एक बार कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड के अंदर। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी सेकेंड स्टेप के अंदर वो बनेगी CH3 का थ्राइस और कार्बन के साथ OH। ये इसकी सेकेंड स्टेप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 की यदि बात करते हैं, इन SN1 रिएक्शन बोथ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। तो इसके अंदर बेसिकली बच्चों इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन भी होती है और रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन भी दोनों टेक प्लेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दी कार्बोकैटायन। जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन पे दोनों साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, इन इक्वल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर यदि 9 की बात करें बच्चों मैकेनिज्म के अंदर कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय, तो इसमें जो हम क्या लेके चले थे यहाँ पर, जस्ट ओनली पीछे हमने देखा था मिथाइल ग्रुप बेसिकली 3 टाइम थे बच्चों और उसके साथ C के साथ Br था। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट, ये हमारे पास रेट। तो ये थी हमारे पास मैकेनिज्म और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, बाय।